कैलाश में दिन रात बैठकर आप राम 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 जपते हैं, राम नाम रूपी अमृत का सतत निरंतर पान करते हैं। अब देखिए ये चौपाई कहती है तुम पुनि राम राम दिन रात। ये नहीं बोली कि आप 12 घंटा नाम जपते हैं, क्या बोली माँ, आप दिन रात राम राम जपते हैं। और देखिए किसी भी व्यक्ति के बारे में घर बाहर क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके साथ जो 24 घंटा रहता है वो आपके बारे में क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्यों, साथ में रहने वाला स्वभाव प्रभाव सब जानता है। यहाँ माँ भवानी कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जप अनंग आराधि। भगवान शंकर दिन रात राम राम रूपी अमृत में आनंद में रहते हैं। इसलिए मैं आप देखिए ये कितनी बड़ी साजिश है, आप पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चित्रकार चित्र बना रहे हैं, शंकर भगवान चिलम पी रहे हैं। आप भी देखे होंगे। आप बताओ जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत में गोता लगा रहा है उसको चिलम पीने का टाइम है? ये षड्यंत्र है, हमारे भगवान को गलत स्वरूप बनाकर समाज में प्रदर्शित करना एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है और इसका विरोध करिए। घर में यदि इस प्रकार की छवि रखें तो तुरंत निकाल करके बाहर करिए। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते, भगवान शंकर को भांग चढ़ता है लेकिन दिन रात बाबा भांग के नशे में नहीं रहते। यहां मां कहती है तुम पुनि राम राम दिन राति, आप दिन रात राम राम जपते हैं। वेद पुराण राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं, मुनि लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? क्यों पूछ रही हूं प्रभु? जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म का स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का जीवन नहीं है, ब्रह्म निराकार है, सगुण नहीं है, निराकार है। जिसका शरीर ही नहीं होगा उसका नाम कहां से होगा? ब्रह्म जन्म नहीं ले सकते। मेरा प्रश्न है यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि एक राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म बता रहे हैं, ये कैसे संभव है? पिछले जन्म में मैंने उनकी लीला का दर्शन किया था, अभी इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनी है मैंने, मेरे मन को भ्रम हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं ये निराकार भगवान साकार कैसे हो गए नाथ? राम जी के जन्म, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, राजा बनते बनते वन में गए, क्यों गए, वन में क्या किए, कैसे रावण को मारे? मां ने क्रम से प्रश्न किया। विधायक जी आगे कहा जय जय। आदरणीय त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत। करुणेश बाबू हमारे देवरिया से आए भैया, बहुत बहुत स्वागत है। तनी बार थपरी बजा दी सब है। मां ने प्रश्न किया, पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए, कौन भोले कुमारी कथा कहिए, भोले भंडारी जी प्रभारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी
कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूरा प्रश्न किया। उसके बाद मां भवानी कहती हैं, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मुझे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। मां ने भगवान शिव से निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गए यहां से प्रारंभ करके किस प्रकार परमात्मा लीला संवरण करके अपने धाम वापस गए यहां तक प्रश्न किया। पूरा चरित्र पूछा मां ने, क्रम से पूछा। और आपको एक निवेदन करूं, हम जो होते हैं, हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो हमसे पहले पहुंच जाता है वहां। इसको और गहराई से समझिए। घर में यदि किसी के आने की सूचना मिली तो वो तो बाद में आता है, उसका चरित्र पहले चला आता है। अरे बड़े साधु हैं, वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और वही कोई आता है, अरे तो बड़ा दुष्ट है, वो क्यों आ रहा है, वो भी आया नहीं, उसका जीवन पहले चला है। नाम सुनने से पूरा चरित्र सामने आ जाता है। यहां मां ने जैसे रघुनाथ जी के बारे में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में हर हर यानी शंकर जी, हर हिय राम चरित सब हृदय में चरित्र आया तो प्रभाव, प्रेम पुलक रोंगटे खड़े हो गए, लोचन जल छाए। शंकर जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे और हृदय में श्री रघुनाथ रूप उर नाम सुनते आंखों के सामने चेहरा